श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में लेखिका श्रुति चौधरी की प्रथम पुस्तक पंखुड़िया काव्य संग्रह का विमोचन साहित्यकार हरेराम बाजपेयी, डॉक्टर पद्मा सिंह एवं आशा जाकड़ के आतिथ्य में किया गया। इंदौर के RNT मार्ग स्थित हिंदी साहित्य समिति में गरिमामय कार्यक्रम में श्रुति चौधरी की पहली कविता संग्रह पंखुड़िया का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पद्मा सिंह ने कहा कि इस संग्रह की रचनाओं में भाव और संवेदनाओं के बीच में सामंजस्य है। अपने आसपास के परिवेश और घटनाओं पर सरल और सहज भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। हरेराम बाजपेयी ने कहा है कि यह रचनाएं भावी पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक है। हर एक कविता पंखुड़ी की खुशबू की तरह समूचे परिवेश को महकाएगी। और चर्चाकार आशा जाकड़ ने कहा कि संभावना का आकाश तलाशती कविताएं हैं। संचालन मुकेश इंदौरी ने किया और आभार राजेश चौधरी ने माना। शुरुआत डॉक्टर शशि निगम ने शारदे वंदना से की। डॉक्टर सुधा चौहान ने श्रुति चौधरी का परिचय दिया। इस अवसर पर मुकुंद वैष्णव, प्रतिभा वैष्णव, प्रगति गर्गे, साथ ही में मीमांसा चौधरी और ब्रजेंद्र नागर, राज सांधेलिया, साथ ही में नीति अग्निहोत्री, हंसा मेहता, संध्या राय चौधरी, लता सेन, साथ ही स्वाति तिवारी और प्रेरणा सेंद्रे, साथ ही में शोभा रानी तिवारी, राजेंद्र पांडे, नयन राठी, साथ ही मोहन सोनी, डॉक्टर मेजर महेश गुप्ता सहित कई साहित्यकार उपस्थित थे। करना चाह रही हूँ जिसका विषय है बेटियाँ। हमेशा हंसती मुस्कुराती ये बेटियाँ, हमेशा हंसती मुस्कुराती ये बेटियाँ, देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती हैं। छोटे से फूल की नन्ही कली खिलकर पता नहीं कब कमल बन जाती हैं। ये बेटियाँ पता नहीं कब बड़ी हो जाती हैं। अपनी मुस्कुराहट बिखेर कर घर को खुशियों से चमकाती हैं। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो तो बड़े बड़े कमाल कर जाती हैं। ये बेटियां पता नहीं कब बड़ी हो जाती हैं। जब बेटी शादी के बाद किसी के घर की बहू बनकर जाती है तो वह माँ, भाभी, चाची, मामी बनकर घर के सारे रिश्ते निभाती है। ये बेटियां पता नहीं कब बड़ी हो जाती हैं। आजीवन जीवन साथी का साथ निभाती हैं, उसको मौत से भी छुड़ा कर ले आती हैं। जब भी कोई छोटी या बड़ी बात हो जाती है, मुस्कुराकर सबके हिस्से के दुख वो ले जाती है। ये बेटियां पता नहीं कब बड़ी हो जाती हैं। उसके रहते कभी धन धान्य की कमी नहीं, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती वही। नवयुग की शिक्षिता नारी ये तो है सब पर भारी। दहेज मांगकर शर्मिंदा ना करे, तभी रहेंगे हम सब आपके आभारी। ये बेटियां पता नहीं कब बड़ी हो जाती हैं। धन्यवाद। बता पंखुड़ी के बारे में बताइए। आज सभी मेरी प्रथम काव्य संकलन पंखुड़ियों में आप सभी आए और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी प्यारी कविताओं को सभी सराहें और सभी पढ़ें और सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ हमेशा रहें। मैं आगे बहुत और लिखूं और तरक्की करूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। पंखुड़ी के बारे में बताइए, किस तरह आपके मन में आया पंखुड़ी के बारे में, कैसे लिखे, क्या है? वैसे तो बचपन से ही थोड़ा बहुत लिखने का शौक था और मेरे नाना जी भी साहित्यकार थे, तो हो सकता है कि शायद मन में वो भाव भी रहे हों। लेकिन आशा जाकड़ जी के संपर्क में आने पर मैं कविताएं थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिखने लगी और अपनी प्रथम काव्य संकलन पंखुड़ियों को आज सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पंखुड़िया किसको समर्पित है? सभी को समर्पित है। क्या है इसमें विशेष, उसके बारे में बताइए। सभी विषयों पर कविताएं हैं, बच्चों पे, बड़ों पे, प्रकृति पे और त्योहारों पे, चिड़ियों के बारे में संदेश देती हुई और साथ में सभी तरह की कविताएं हैं। आज आपकी प्रथम जो ये विमोचन हुआ है, किस तरीके का लग रहा है आपको? किस तरीके का आपको सम्मान मिला है? किस तरीके का प्यार मिल रहा है सबसे? मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी लोग मुझे आशीर्वाद देने आए और मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा गर्व है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी वैसे मैं नई हूँ और कुछ गलतियाँ हो भी जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन प्रथम काव्य संकलन पे सभी लोग आए, मुझे आशीर्वाद दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय? मैं श्रुति चौधरी। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर पुस्तक में? चौधरी का ये प्रथम काव्य है
और श्रुति चौधरी ने बड़ी मेहनत से लिखा है। बचपन से जो भी लिखा होगा, लेकिन अभी श्रुति ने कोरोना काल से पहले तो लिखना शुरू किया, तो श्रुति की कलम ऐसी चली कि कविताएँ लिखती ही गई। और मुझे बहुत हर्ष हुआ कि मेरे कहने से उसने बहुत सारी कविताओं को संकलित किया और एक काव्य संकलन का रूप दिया। मैं चाहती हूँ कि श्रुति की कलम लगातार चलती रहे, कथाएँ भी लिखती है, लघु कथाएँ, और दूसरा संकलन उसका लघु कथाओं पर आए और श्रुति की कलम ऐसी ही चलती रहे। ऐसी कविताएँ लिखे जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। इस पुस्तक में भी घर परिवार की कविताएँ हैं, त्योहार पर कविताएँ हैं और अपने संस्कार, अपने माता पिता के ऊपर है, बेटी के ऊपर कविताएँ हैं, प्रकृति के ऊपर कविताएँ हैं, गणेश जी के ऊपर सबसे पहली कविताएँ हैं, सरस्वती वंदना। तो हम चाहते हैं कि समाज में हमारी जो भी महिलाएं हैं ऐसी कविताएं लिखें जिससे समाज में सभी को प्रेरणा मिले और संस्कार सभी सीखें, क्योंकि सभी कविताएं ऐसी जो हमें संस्कार सीखने की प्रेरणा देती हैं, जिन संस्कारों को सीखने की आज हमारे समाज में बहुत अधिक आवश्यकता है, नैतिक मूल्य होते जा रहे हैं। तो इन पुस्तकों को पढ़कर, ऐसी कविताओं को पढ़कर के हम नैतिक मूल्यों को सीख सकते हैं, बच्चे हमारे संस्कारित हों, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और श्रुति चौधरी की कविताओं का भी ऐसे उद्देश्य है। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ, शुभकामनाएं कि ऐसी ही कविताएं प्रेरक लिखती रहे, जिससे समाज को एक नई प्रेरणा मिले। मैं आशा जाकर, और मैं सेंट पॉल स्कूल में मैंने 28 साल पढ़ाया है, रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। और बस मेरा उद्देश्य यही है कि ये भी मेरी एक तरह से बच्ची जैसी है, विद्यार्थी जैसी, छोटी बहन जैसी है। मैं चाहती हूँ कि आज के बच्चे अच्छा लिखें और समाज को एक नई प्रेरणा मिले। ठीक।